मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूं, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी, और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा, या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही होंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना।
इसे अपना मंत्र बना, और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बकोम पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना। कहना, जय मां काली, मैं तैयार हूं, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है
अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूं जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूं जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूं। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूं ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूं तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह रंगे हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूं। मैं देख रही हूं कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वो देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गईं, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई। तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको रंगे हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी चालें रोक दी, क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूं। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा? मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे, तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया।
उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ। तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना, जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना, जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूं। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, ये तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, ये तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कहाँ गलत था, दो मई किए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है, उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है, उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे